हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। स्टूडेंट, आप सभी को पता चल गया होगा कि एग्जामिनर आप लोगों को क्वेश्चन को कैसे रोटेट कर रहे हैं। तो इसी के लिए मैं बात करूं आप लोगों का, अगर आप लोगों का जो पेपर है कल हिंदी इलेक्टिव का, इसके रिगार्डिंग मैं बात करूं तो ये बिल्कुल आप लोगों का पैटर्न जो है ना, जो आप लोगों का मॉडल पेपर जारी किया गया था उसके अकॉर्डिंग आप लोगों का एग्जाम नहीं हो रही है। पूरा पैटर्न को पूरा काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग कर दिए हैं, स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा घबराहट फील कर रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, आज जो मैं आपको क्लास में आपको बताने वाला हूँ ना, हिंदी इलेक्टिव का पेपर बिल्कुल न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। और ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग हमारे पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप लोगों ने पूरा हिंदी इलेक्टिव का बुक को चार्ट लिए होंगे मेरे दोस्त, लेकिन आज आप लोग बता दीजिएगा कि इस कमेंट सेक्शन में कि ये 30 क्वेश्चन जो आप लोगों को मैं बता रहा हूं, इसमें कितना ऐसा क्वेश्चन था जो आपको पहले से मालूम था। क्योंकि ये क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूं बिल्कुल आप लोगों का न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग होगी। साथ ही साथ अगर आप लोग चाहते हैं सर हम लोग को पत्र लेखन से, फीचर लेखन से, संपादक लेखन से, उसके बाद आपका निबंध लेखन से जो 5-5 मार्क्स के आपके पेपर में छपने वाले हैं, अगर ये से भी क्वेश्चन अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हम लोग को जल्दी से प्रोवाइड कर दीजिए, तो एक बार आप लोग कॉमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कॉमेंट करना ना भूलिएगा। तो स्टूडेंट, क्लास को हम लोग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपके पेपर में ना 18 मार्क्स का पैसेज आएगा। कितना मार्क्स मेरे बाल याद रखिएगा, आपका 12 मार्क्स का, सॉरी 18 नहीं बल्कि 12 मार्क्स का, 12 मार्क्स का 3 पैसेज आएगा। कितना मेरे भाई याद रखिएगा, 3 पैसेज आएगी, जो हर एक पैसेज 4-4 मार्क्स का होंगे। अगर आप चाहते हैं सर हमारे पेपर में हमारे हाथों से 12 मार्क्स यूं ही निकल जाए तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं मेरे पेपर में जो 12 मार्क्स का अभी हम लोगों का पैसेज के सेक्शन से पूछे जाएंगे, तो याद रखिएगा अगर चाहते हैं कि सर 12 मार्क्स हमारे पेपर में आए तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। क्योंकि स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, सबसे बड़ी गलतियां उनकी यही होती है कि स्टूडेंट्स पैसेज को एक दो हलवा समझ के रख लेते हैं और सोचते हैं कि सारा चीज बता देते हैं। नहीं मेरे भाई, एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, आप लोगों का पैसेज जो है ना बचपना जैसा अब नहीं रहा, बचपना जैसा हो गया है। सबसे पहले मैं पैसेज को स्टडी कर रहा हूं, उसको आप लोग भी अपनी तरफ से देखिए, इसको ध्यानपूर्वक इसको देखिएगा। और देखने के बाद क्वेश्चन ना काफी ज्यादा रोटेट किया है, क्वेश्चन में काफी ज्यादा रोटेशन हुआ है, इसको भी आप लोगों को देख लेना है। जैसे कि मैं एडिशनल में पढ़ रहा हूं, आपको ध्यान देना है कि जल और मानव जीवन का संबंध अत्यंत घनिष्ठ है। क्या है? घनिष्ठ है। वास्तव में जल ही जीवन है। विश्व की प्रमुख संस्कृति का जन्म बड़ी बड़ी नदियों के किनारे की हुई है। बचपन से ही हम जल की उपयोगिता, शीतलता और निर्मलता के कारण उसकी ओर आकर्षित होते रहे। किंतु नल के नीचे नहाने और जलाशय में डुबकी लगाने में जमीन आसमान का अंतर है। हम जलाशय, जैसे हम लोग नल में नहाते हैं और जैसे कोई डुबकी लगाता है, तो उसमें आसमान और जमीन का क्या है? डिफरेंट है। हम जलाशय को देखते ही मचल उठते हैं उनमें तैरने के लिए। आज सर्वत्र सहस्त्रों का व्यक्तित्व प्रतिदिन सागरों, नदियों और झीलों में तैर कर मनोवेदित करते हैं और साथ ही अपना शरीर भी स्वस्थ रखते हैं। अच्छा और शीतल जल में तैरना तन को स्फूर्ति ही नहीं मन में शांति भी प्रदान करती है। तो ये आपका पैसेज है, इसको ध्यान से आप लोग एक बार आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और मेरे भाई एक बार अच्छी तरह से देखिए, मेरे बहन भी आप लोग अच्छी तरह से देखिए, मेरे सिस्टर, क्योंकि आपके पेपर में पैसेज में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा और 3 पैसेज आएगी, 1-2 पैसेज नहीं, आपके पेपर में 3-3 पैसेज आएगा। और किस प्रकार से आएगी वो भी आपको बता रहा हूं, ठीक है। ये था सर हम लोगों का पैसेज, एक बार अच्छी तरह से देख लेना है। अब क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन जैसे कि आप सभी को पता है, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तैराकी के द्वारा कौन से लाभ प्राप्त हुए? जब हम लोग तैरते हैं तो हम लोग को क्या लाभ होती है? तो देखिए, हम लोग सबसे प्रॉफिट होती है ना मनोविनोद। क्या होती है? मनोविनोद, शारीरिक स्फूर्ति और मानसिक शांति होती है। बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ए। इंग्लिश जैसा पैसेज नहीं होगी, क्योंकि इंग्लिश का पैसेज ना हम पढ़ पाते हैं ना ही समझ पाते हैं। तो इसी तरह से आप हिंदी को भी ना पढ़कर आप समझकर इजीली सा आंसर लिख सकते हैं, आप कितना भी कमजोर स्टूडेंट्स क्यों ना हो। आदि मानव को तैरने की प्रेरणा कहां से मिली है? जब आदि मानव, अगर मैं आदि मानव की बात करूं तो उनको तैरने की प्रेरणा कहां से मिली है? तो जलचरों से। कहां से? जलचरों से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी सर? सी इसका राइट आंसर होगी। जब आप पैसेज को देखेंगे तो वहां पे आपका जलचर का शब्द लिखा हुआ रहेगा। मनुष्य के लिए तैराकी है, जो मनुष्य है उसके लिए तैराकी क्या है? निरंतर अभ्यास से प्राप्त क्षमता है। क्या है? निरंतर अभ्यास से प्राप्त क्षमता है। जो भी स्टूडेंट्स को तैरने आता है एक बार कमेंट कीजिएगा। मेरे भाई याद रखिएगा, जब तैरते हैं ना तो हम लोग निरंतर मतलब धीरे धीरे हम लोग प्रयास करते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सर अत्यंत में उपसर्ग और मूल शब्द का उचित, देखिए आपसे अगर उपसर्ग के बारे में पूछा जाएगा, एक होता है उपसर्ग, एक होता है मेरे भाई अपसर्ग। क्या होता है? एक होता है उपसर्ग और एक होता है अपसर्ग। देखिए उपसर्ग किसे कहते हैं? जो फर्स्ट में लगता है। तो अत्यंत का उपसर्ग क्या हो जाएगा मेरे भाई?
तो अत्यंत का जो उपसर्ग हो जाएगी ना, याद रखिएगा इसका सही उत्तर होगा अति। अतियंत, अति, एक बार लाउडली बोलिए अतियंत। तो बोल सकते हैं सर अति का मतलब होता है या अति। याद रखिएगा कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सिर्फ बी में दिख रहा है, ठीक है। और अंत में हो जाएगा सर क्या, तो बोल सकते हैं सर यह अपसर्ग और उपसर्ग के बारे में आपसे पूछे गए हैं। जैसे मैं बात करूं आप लोगों का अलंकार, तो अलंकार से भी रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके पेपर में आएगी। तो अलंकार का ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं, एक बार देख लीजिएगा जाकर। अब ये पैसेज आप पढ़ लिए, 4 क्वेश्चन आप इजीली से सॉल्व कर लिए। अब आपका आएगा सर पैसेज, जो क्वेश्चन है ये पैसेज याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। वो पैसेज को आप पढ़ लेंगे तो इजीली सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा सॉल्व करने में आपके सामने परेशानियां आ सकती है। क्यों सर, क्योंकि देखिए ये आपका अधिकतर कविता सेक्शन से लिए जाते हैं। ऋषि मुनियों साधु संतों को नमन, उन्हें मेरा अभिनंदन, जिनके तप से पूर्त हुई है भारत देश की स्वर्णिक माटी, जिनके श्रम से चली आ रही युग युग में अरविल परिपाटी, जिनके स्वयं में शोभित है जन जन के माथे पर चंदन, कठिन आत्म मंथन के हित जो असी धारा पर चलते हैं, पर प्रकाश हित पीपल पीपल पर मोम दीप सा जलते हैं। ये एक बार आप लोग थोड़ा सा इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा। ये हमारा याद रखिएगा एक छोटा सा पैसेज है। पैसेज के बाद आपके सामने जो क्वेश्चन आएंगे ना, क्वेश्चन को आप इजीली से कर सकते हैं अगर समझ में आ जाए तो। क्वेश्चन है कि ऋषि मुनि और साधु संत नमन करने योग्य है, क्योंकि उनके जो नमन करने के योग्य है क्यों है, आपसे यहाँ पूछा गया क्योंकि तप श्रम एवं संयम का आदर्श प्रस्तुत करते हैं। क्या है, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी ए। क्वेश्चन है सर कि 80 धारा पर चलते हैं, ये से क्या आशय है, जो 80 धारा पर चलते हैं इससे क्या आशय है, तो बताएंगे सर लोकहित में कष्ट झेलते हैं। क्या, लोकहित में कष्ट झेलते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीपक के समान जलकर वह, दीपक के समान जलकर वह क्या है, तो बताएंगे सर जन जीवन को संवारते हैं। क्या हो जाएगी, जन जीवन को संवारते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है निरंतर शब्द का समानार्थन पदयांश से चुनिए। तो निरंतर का मतलब क्या होता है, हम लोग निरंतर का मतलब हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्या होती है, लगातार। क्या होती है मेरे भाई, याद रखिएगा लगातार होती है। तो बोल सकते निरंतर प्रयास करते रहो, लगातार प्रयास करते रहे, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी आपका ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अब आपके यहाँ पे आ गया अभिव्यक्ति और माध्यम। अब आते हैं सर अभिव्यक्ति और माध्यम में 8% आपके पेपर में आएगी। कितना परसेंट, 8 क्वेश्चन आपके पेपर में आएगी, ठीक है, समझिएगा न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग। भारत में इंटरनेट का दूसरा दौर कब शुरू हुआ, याद रखिएगा भारत में जो इंटरनेट का दौर शुरू हुआ था ना, वो हुआ था, याद रखिए। भारत की अगर मैं बात करूं तो भारत में कब शुरू हुई थी मेरे भाई, 2003 में, भारत की मैं बात करूं, ठीक है, लेकिन विश्व में बहुत पहले हो चुकी थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हम लोग का 10 नंबर आपसे पूछा गया है कि किसी समाचार संगठन में काम करने वाले नियमित वेतनभोगी कर्मचारी क्या कहलाता है, तो उसका हम लोग पूर्णकालीन पत्रकार कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, पूर्णकालीन पत्रकार, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन है कि नाटक का सबसे जरूरी और सशक्त माध्यम है, नाटक का सबसे जरूरी और सशक्त माध्यम क्या होगी, संवाद। क्या हो जाएगी, संवाद इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। भारत का पहला छापाखाना कहाँ स्थापित हुआ था। देखिए भारत में अगर पहला छापाखाना की अगर बात करें तो वो गोवा में हुआ था। कहाँ पे मेरे भाई, गोवा में। अगर आपसे पूछा जाएगा कि छापाखाना का आविष्कार किसने किया था, तो एंटोनी गुटेनबर्ग। किसने किया था, एंटोनी गुटेनबर्ग या जॉन गुटेनबर्ग। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 14। भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का प्रारंभ कब हुआ। भारत में इंटरनेट की पत्रकारिता का प्रारंभ हुई थी, कब हुई थी, तो याद रखिएगा सर 1993 में, 1993 में इसका बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगी। इंटरव्यू, देखिए हम लोगों को पता है कि इंटरव्यू हम लोग देने के लिए जाते हैं कहीं भी, तो इंटरव्यू का हिंदी रूपांतरण आपसे पूछा गया है। जैसे नोटिस का मतलब सूचना होता है, रिपोर्ट का मतलब संपादक होता है, ठीक इसी तरह से आपसे पूछा गया कि इंटरव्यू का हिंदी रूपांतरण क्या है, तो हिंदी रूपांतरण साक्षात्कार है। क्या है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं सर आपके बुक से रिलेटेड क्वेश्चन। क्या मेरे भाई, बुक से रिलेटेड क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन आपके बुक से रिलेटेड क्वेश्चन है। न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो देवसेना के जीवन रूपी यात्रा के अंतिम समय में उसके साथ कौन था, तो उसके अंतिम समय में जो साथ देने वाला था ना वो है स्कंदगुप्त। क्या हो जाएगी मेरे भाई,
स्कंदगुप्त। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 17 है कि जीवन संध्या में देवसेना की आंखों में कौन से भाव दिखाई पड़ते हैं। तो कौन से भाव दिखाई पड़ते हैं तो बताएंगे सर, याद रखिएगा पीड़ा। क्या हो जाएगी मेरे भाई, पीड़ा इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन सर पे आते हैं सर 18 नंबर, कवि किस लिए गीत गाना चाहता है। जो कवि है वह किस लिए गीत गाना चाहता है, धन कमाने के लिए। किस लिए गीत गाना चाहता था, तो धन कमाने के लिए वो गीत गाना चाहता था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, अगला क्वेश्चन है कि होश छूटने से क्या अभिप्राय है। होश छूटने से अभिप्राय है हार जाना। क्या, हार जाना। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी सी। सो स्टूडेंट, अगर आप लोग चाहते हैं सर कि पत्र लेखन, संचार, जो संचार है, जनसंचार है, या आप लोग निबंध लेखन का एक अलग सा अगर टॉपिक देखना चाहते हैं बेहतरीन तरीके से, जो आपके पेपर में 5-5 मार्क्स के पूछे जाएंगे, अगर आप लोग चाहते हैं तो बिल्कुल आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। तो आप लोग जैसे कमेंट करेंगे मैं आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी मैं बताने की कोशिश करूंगा। साथ ही साथ आप लोगों का जो पत्र लेखन, फीचर लेखन, जनसंचार, संपादक लेखन, संपादक की क्या विशेषताएं, कक्कार किससे कहते हैं, कक्कार कितने प्रकार के होते हैं, अगर बेहतरीन तरीके से अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट करना ना भूलिएगा मेरे भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, दीप किससे युक्त है। तो दीप जो है ना युक्त है स्नेह से। किससे, स्नेह। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। 21 पे आते हैं, कवि ने भीख मांगने वाले व्यक्ति को क्या माना है। जो कवि है उन्होंने भीख मांगने वाले व्यक्ति को हमेशा ईमानदार कहा है, क्योंकि देखिए उन्होंने कहा था कि कोई अगर व्यक्ति ईमानदार नहीं रहेगी तो वह भीख नहीं मांगेंगे, बल्कि वो चोरी करेंगे, डकैती करेंगे, लोगों को बुड़बक बनाकर वह पैसा को चुरा लेंगे। तो इस तरह से बोल सकते हैं सर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 22 पे, प्रातः काल 6 बजे कौन गर्म पानी से नहाया हुआ प्रतीत हो रहा है। न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो हवा। क्या हो जाएगी मेरे भाई, हवा इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 23 है हमारे पेपर में। 23 के भारत के अनुसार राम की कृपा व स्नेह विशेष किस पर रहा। तो बताएंगे सर 23 का बिल्कुल सही उत्तर होगा स्वयं भारत पर। क्या, स्वयं भारत नहीं, भरत पर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। नागमती के शरीर को हिंसक दृष्टि से कौन देख रहा है। नागमती को हिंसक दृष्टि से अगर देखने वाला था तो हो जाएगी कि विरह रूपी बाज। क्या हो जाएगी, विरह रूपी बाज। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर जो 25 है, हमसे पूछा गया है, राधा का मन अपने साथ कौन ले गया। राधा का मन अपने साथ ले गया था कृष्ण। कौन ले गया था, कृष्ण। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी सी। ये महाभारत के बारे में बताया गया था। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। 26 है कि चतुर्थ मुख शिव कहाँ से अंतर्ध्यान हो गए थे। तो बताएंगे सर 26 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी क्या, तो पसोवा। कहाँ पे, पसोवा। तो मेरे डे स्टूडेंट आप लोगों के लिए मैं ये जो सेट प्रोवाइड किया हूँ न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग, ये सेट नंबर 1 है। इसी तरह से मैं आप लोगों को और 3 सेट आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। अगर आप लोग चाहते हो तो एक बार जरूर बताएं, ताकि मुझे पता चलेगा कि आप लोग कितना इंटरेस्ट रखते हैं न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग। क्योंकि इंग्लिश का पेपर आप लोगों को पता चल गया होगा कि मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग ना सिलेबस के अकॉर्डिंग पूछे, बिल्कुल पूरा आउटसाइड स्टैंड क्वेश्चन पूछ दिया गया है। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 27 आते हैं। हरगोविंद ने वातावरण को सूंघकर क्या अंदाजा लगाया। हरगोविंद ने वातावरण को सूंघकर क्या अंदाजा लगाया था, गुप्त समाचार होने का। क्या, गुप्त समाचार होने का। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगी। कुटिया में रहने वाले व्यक्ति किस बीमारी से पीड़ित था। तो बताएंगे सर वो एक प्रकार का टीबी से परेशान था। क्या, टीबी से पीड़ित था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। शेर किसका प्रतीक है। जो शेर है वह व्यवस्था का प्रतीक है। क्या मेरे भाई, व्यवस्था का प्रतीक है। जो क्वेश्चन नंबर 29 है, याद रखिएगा इसका राइट आंसर डी होगी। क्वेश्चन नंबर जो 30 है ना, इसका क्वेश्चन सुनिए आप लोग कि अमझर गांव के वातावरण में लेखक को क्या दिखाई दिया। जो अमझर गांव, इसको ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर जो 20 है, सॉरी 30 बहुत इंपॉर्टेंट है कि अमझर गांव के वातावरण में लेखक को क्या दिखाई दिया। आपके सामने ऑप्शन है स्वच्छता, पत्रिका, खुलापन। तो बोल सकते हैं सर इनमें से सभी। क्या हो जाएगी, इनमें से सभी। मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। तो सेट नंबर 1 मैंने आप लोगों को अभी तक कवर करवा चुका हूं। इसी तरह से अगर सेट देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट कीजिएगा। साथ ही साथ आप लोग को ज्यादा फोकस करना है मेरे भाई, जो 2 मार्क्स का एंड 3 मार्क्स का जो आपका सब्जेक्टिव पेपर में क्वेश्चन छपने वाले, इसमें आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना होगा। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह से